आदरणीय उर्मी यादव उर्मी जी को उर्मिला जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो सरस्वती वंदना सरस्वती जी के आह्वान से कार्यक्रम की शुरुआत करें। उर्मिला जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उर्मिला जी, आपका माइक्रोफ़ोन प्लीज़ ऑन कर लीजिए। नमस्कार जी। नेहा जी, ब्रिजेश मौलवी जी, नीलम जी, स्नेह जी, आपका स्वागत है और साथ ही मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं साहित्य अर्पण मंच को आभार व्यक्त करती हूँ मंच का और नेहा जी का कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, संचालन का मौका दिया। तहे दिल से आपका शुक्रिया। माँ सरस्वती की वंदना करना चाहूंगी, सुनिएगा। हे माँ वीणा वादिनी करो ज्ञान विस्तार। हे माँ वीणा वादिनी करो ज्ञान विस्तार। शरण में लेकर अपनी बेड़ा कर दो पार। ज्ञान दायिनी शारदे आई तेरे द्वार। ज्ञान दायिनी शारदे आई तेरे द्वार। उर्से कर तम कदमन कर दो माँ उपकार। उर्से कर तम कदमन कर दो माँ उपकार। हे अम्बे श्वेतांबरी लेखन में भर रंग। हे अम्बे श्वेतांबरी लेखन में भर रंग। शरण में लेकर अपनी शरण में लेकर अपनी कर दो बेड़ा पार। हे माँ पुस्तक धारिणी भर दे मति भंडार। हे माँ पुस्तक धारिणी भर दे मति भंडार। संवार दो काव्य सृजन वंदन बारंबार। संवार दो काव्य सृजन वंदन बारंबार। मोती बन शब्द चमके ऐसा दो वरदान। शरण में लेकर अपनी बेड़ा कर दो पार। तुझसे ही हर गीत है तू जग का आधार। तुझसे ही हर गीत है तुम जग का आधार। विनती है माँ आपसे विनती है माँ आपसे कर दो सुर झंकार। कर दो सुर झंकार। रचना इस धारा रचना रस धारा भय मिले जगत में माँ। शरण में लेकर अपनी बेड़ा कर दो पार। मधुर है राग आपका सुंदर है रसधार। मधुर है राग आपका सुंदर है रसधार। वाणी में हो मधुरता वाणी में हो मधुरता नेक भाव संचार। मात शीश दो कलम को मात शीश दो कलम को भुवन मिले पहचान। शरण में लेकर बेड़ा कर दो पार। बेड़ा कर दो पार। जय मां सरस्वती। हेमंत जी, स्वागत है आपका। बहुत सुंदर रचना आदरणीय उर्मिला यादव जी, और स्नेह जी किन्हीं कारणों से हमारे बीच से अनुपस्थित हो गई थी, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ मंच पर। स्नेह प्रेमचंद जी, आपका स्वागत है। हेमचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। और अब मैं आदरणीय उर्मिला यादव जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और मंच का संचालन करें और विधिवत कार्य को आगे जारी रखें। स्वागत है उर्मिला जी आपका। जी धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी काव्य मनीषियों का एक बार फिर से मैं
हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। काव्य पाठ को 4 चांद लगाने के लिए आप मंच पर उपस्थित हुए, आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दिल से आपका स्वागत किया है, दिल से आपका स्वागत किया है, प्यार से ये माहौल सजाया है, प्यार से ये माहौल सजाया है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ब्रजेश मालवीय जी, योगेश्वर जी को। आपका जन्म प्रयागराज इलाहाबाद धर्म नगरी में हुआ। आपने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की, मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं। आप विद्यार्थी जीवन से ही लेखन करते आए हैं। 500 से भी अधिक आपकी रचनाएं विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। साथ ही आकाशवाणी इलाहाबाद से भी आपकी रचनाओं का प्रसारण हो चुका है। नई उमंग नई दिल्ली द्वारा आपको साहित्य श्री सम्मान, राइजिंग क्लब संस्था द्वारा भी आप सम्मानित हो चुके हैं। इसके साथ ही अरुणाभा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आपको साहित्य रत्न सम्मान के साथ साथ अनेक पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। आप साहित्यिक सेवा से, राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से है नवगुंजन है, नए तेवर, और साथ ही अन्य पुस्तकें प्रकाशित होने वाली हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ साहित्य अर्पण के इस मंच पर काव्य पाठ के लिए। आपका स्वागत है ब्रजेश जी। धन्यवाद। चंद लाइनों से हम अपना परिचय देना चाहेंगे। न सवालों से बचता हूँ, न सवालों से बचता हूँ, न जवाबों से डरता हूँ। न सवालों से बचता हूँ, न जवाबों से डरता हूँ, क्योंकि एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ में पत्ता रखता हूँ। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ना जाने कब कहाँ और किसकी जरूरत पड़ जाए, ना जाने कब कहाँ और किसकी जरूरत पड़ जाए, हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखता हूँ। लोगों की फितरत है गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसलिए हर पथ पर फूक के कदम रखता हूँ। डरता हूँ गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो न जाऊं, डरता हूँ गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो न जाऊं, इसलिए हमेशा कलम को धार लगा के रखता हूँ। दुनिया की बुरी नजरों से बचाना है उसे, इसलिए फूलों की तरह दिल में छुपा के रखता हूँ, इसीलिए फूलों की तरह दिल में छुपा के रखता हूँ। इन पंक्तियों के साथ ये मेरा बहुत परिचय की लाइनें थी। बहुत ही खूबसूरत परिचय दिया आपने पंक्तियों के माध्यम से। जी जी। तेरे यादों के चिरागों को, तेरे यादों के चिरागों को हमने लहू से सींचे हैं, तेरे यादों के चिरागों को हमने लहू से सींचे हैं, वक्त बे वक्त तुझे यादों में सजाए बैठे हैं। माना वो मेरी यादों में दिन रात खोए रहते हैं, फिर क्यों नकाब में अपना मुंह छुपा के बैठे हैं, फिर अपना मुंह क्यों छुपा के बैठे हैं। मांझी किसी कश्ती का दलाल नहीं हो सकता, मांझी किसी कश्ती का दलाल नहीं हो सकता, पर लहरों पर क्यों इतना एतबार कर बैठे हैं, फिर लहरों पर क्यों इतना एतबार कर बैठे हैं। आसमां ढक सकता है जमी को अपने वजूद से, आसमां के वजूद पर क्यों सवाल उठाए बैठे हैं। अमारात को भी लोग कहलवाते हैं उससे दिन, रात को दिन कहने की क्यों रट लगाए बैठे हैं। बेबसी की चादर में पथराई जिंदा लाश मेरी, बेबसी की बेबसी की चादर में लिपटी पथराई जिंदा लाश मेरी, कसूर बस इतना है कि वफा की रट लगाए बैठे हैं, वफा की रट लगाए बैठे हैं।
बहुत खूबसूरत आदरणीय, बहुत ही शानदार प्रस्तुति आपकी। और समय हो तो एक आध हाँ जी, हाँ जी, पढ़िएगा, समय है। उनसे कह दो ना पूछे क्या हाल है मेरा, उनसे कह दो ना पूछे क्या हाल है मेरा, अपने दिल पर पूछना ही है तो अपने दिल पर हाथ रख कर पूछे, दिल का अनमोल सिंहासन क्यों दिया मैंने, ये तो किस्मत का खेल है। स्वयं खुदा से पूछे, मेरी धड़कनों में, मेरे धड़कनों में जो गीत बजते हैं उनके, जरा अपने दिल के उस टूटे हुए तार को जोड़कर देखें, मेरी नजरों में क्यों रहती है सदैव तस्वीर उनकी, जरा अपनी नजरों से मेरी तस्वीर निकाल कर देखें, मोहब्बतें राह में क्यों की है बेवफाई मैंने, बेवफाई किसने की है, जरा अपने दिल से पूछे। आगे है, उनकी यादों को किस तरह किया है दफन मैंने, उनकी यादों को किस तरह दफन किया है मैंने, मेरी यादों को जरा दिल से दफन करके देखे, मेरी यादों को जरा दिल से दफन करके बैठे। इन पंक्तियों के साथ आखिरी एक है, एक जी, पढ़िएगा। सच्ची घटना पे आधारित है। एक हाँ जी, एक्सीडेंट हमने कभी देखा था, उस पे जी, पढ़िएगा। निकला निकला था वो घर से, निकला था वो घर से कमाने को रोटी, निकला था घर से वो कमाने को रोटी, उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत है खोटी, घर से निकला था वो कमाने को रोटी, उसे क्या पता था उसकी किस्मत है खोटी, आज उसकी समझ में नहीं आया, आज उसकी समझ में नहीं आया, बीवी ने क्यों इतना प्यार जताया, गले से लगाकर बोली आज ड्यूटी में जाओ, गले से लगा के बोली आज ड्यूटी न जाओ, प्यारी सी गुड़िया को फ्राक दिला लाओ, नहीं नहीं आज ड्यूटी जाना है जरूरी, मालिक का है दौरा अपनी है मजबूरी, इतने में गुड़िया को भनक लग गई, इतने में गुड़िया को भनक लग गई, वह दौड़कर सीने से लिपट गई, प्यार से बोली पापा मैं भी चलूंगी, प्यार से बोली पापा मैं भी चलूंगी, फ्राक गुड़िया के साथ टॉफी भी लूंगी, दिलाऊंगा दिलाऊंगा सब कुछ दिलाऊंगा, दे दो एक प्यारी सी पप्पी वरना मैं चला जाऊंगा। गुड़िया ने जो प्यार भरी पप्पी लगाई, खुशी से उसकी आंखें छलक आई, उठाई साइकिल, उठाई साइकिल चला धीरे धीरे, मन को समझाता आंसुओं को पी ले, आगे आगे वो सोचता मैं कैसे करूंगा इसकी शादी, क्या मेरे किस्मत में लिखी है बर्बादी, इतने में सामने की गाड़ी से टक्कर जो खाई, इतने में सामने की गाड़ी से टक्कर जो खाई, उसके मुंह से आ तक ना आई, सो गया सब कुछ छोड़कर, गुड़िया को क्या जमाने को छोड़कर, जमाने को छोड़कर, जमाने को छोड़कर। जी, आपने पिता और बेटी के प्रेम को बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। साथ ही पिता की मौत पर जो बेटी को दुख हुआ है, उसको पीड़ा हुई, उसके लिए आपने जो बहुत ही शब्दों को एक अच्छा सा मोड़ दिया है, इसके लिए मैं मजदूर पे मैं कहना चाहूंगी कि मेहनत करके बदलते हैं किस्मत, की मेहनत करके बदलते हैं किस्मत, करते अथाह श्रम होते न कभी पस्त, दिहाड़ी पर कमाते रोज खाते, बिन काम जीवन हो जाएगा अस्त, पैर टूटी चप्पल तन फटा कपड़ा, भाग्य अपने को बदलने पर अड़ा, मजदूर है पर हम मजदूर मजबूर नहीं, नमक हलाल है पर नमक हराम नहीं। आपके लिए आपकी रचना आपकी रचना के लिए 2 लाइनें पढ़ना चाहूंगी जी। धोआ मुक्तक है। आगे बढ़ते तुम रहो चले कारवां साथ,
आगे बढ़ते तुम रहो चले कारवा साथ, बन जाएगी श्रृंखला पकड़ हाथ से हाथ। रुको नहीं तुम राह में, रुको नहीं तुम राह में, मन में हो फौलाद। रखो इरादा तुम अटल, सुगम बनेगा पाथ। रखो इरादा तुम अटल, सुगम बनेगा पाथ। जी आपका धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर नीलम मेहता जी को। आदरणीय नीलम मेहता जी, आपका जन्म दिल्ली में हुआ। अभी आप पानीपत हरियाणा में रह रही हैं। आपने अपनी स्नातक डीयू यूनिवर्सिटी से की। आप समाज सेविका और साथ ही हाउसवाइफ हैं। आपका अपना एक यूट्यूब चैनल है नेचर्स मैजिक, जिससे आप फल व सब्जियों के छिलकों के खाद के बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। बहुत अच्छा आपका चैनल है, अच्छी आपकी जानकारी है। अब जापान से प्रकाशित डॉक्टर रमा पूर्णिमा शर्मा जी की पुस्तक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर में माँ जैसा कोई नहीं, इसमें आपने अपनी भागीदारी दी। आपका स्वागत है साहित्य अर्पण मंच पर काव्य पाठ के लिए। जी मैं आपको आमंत्रित करती हूँ अपनी कविता पाठ के लिए। आइए जी नीलम जी, अपनी कविता पाठ कीजिए। नमस्कार जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने जी मुझे आज धन्यवाद। अपने इस जुड़ने के लिए अवसर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज आपको एक कविता सुना रही हूँ जो कि मैंने खुद लिखी है, और मैंने अभी कुछ समय पहले ही कुछ लिखना शुरू किया है, तो एक छोटा सा बहुत अच्छी प्रयास बात है, है। अगर अच्छा लगेगा। मैंने भी मैम थोड़े समय पहले लिखना शुरू किया है। है जी, मैंने भी अभी शुरुआत की है, थोड़ा ही समय हुआ है लिखते हुए, ज्यादा नहीं हुआ है। ठीक है जी। मैं भी अभी नया ही लिखना शुरू किया है जी। और मैं आज जो कविता सुना रही हूँ वो आज की युवा पीढ़ी किस तरह जी से अपना जीवन जी है, उसके आधार पर ही मैंने ये कविता लिखी है। और मैंने जी लिखा है कि हम जैसे 70+ लोगों, जिनकी कभी ख्वाहिश रही होगी कि काश हम भी इसी तरह जी सकते जिस तरह की आज की युवा पीढ़ी जी रही है। मैंने इस अपनी कविता में थोड़ा सा हास्य रंग भी दिया है और कुछ व्यंग भी जी डाला है। आशा है आपको पसंद आएगी। बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है चलो एक बार फिर से बन जाते हैं अजनबी। चलो फिर से बन जाते हैं अजनबी और कर लेते हैं दोस्ती। चलो फिर से बन जाते हैं अजनबी और कर लेते हैं दोस्ती। बन जाते हैं एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। जी बन बहुत जाते हैं खूबसूरत। एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैं इंतजार करूंगी कि कब आप मुझे मिस कॉल दोगे। जब आप मिस कॉल दोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि मुझे आपने बुलाया है उसी जगह। मैं वहां जीन्स और टॉप पहन कर आऊंगी। मैं वहां जीन्स और ट्यूब टॉप पहन कर आऊंगी। तुम कार्गो के साथ गॉगल्स लगा लेना। तुम अपने गॉगल्स आई लव यू वाले लगाना और मैं तुम्हें हाथ से
आई लव यू कहूंगी। पीछे से आकर मुझे टाइट हग कर लेना और मैं सेल्फी ले लूंगी, बहुत अच्छा लगेगा हमें। इस बार हम बाइक पर नहीं घूमेंगे, इस बार हम बाइक पर नहीं घूमेंगे, हम ओपन कार में घूमेंगे। तुम ड्राइव करना और मैं खड़ी होकर हवा में अपना स्कार्फ लहरा दूंगी। इस बार हम शादी नहीं करेंगे, इस बार हम शादी नहीं करेंगे, हम लिव इन रिलेशन में रह लेंगे। हम क्यों अपने माँ बाप का इतना खर्चा करवाएंगे, और क्या पता कल को तुम्हें मैं रास ना हूं, और क्या मालूम कल को मुझे तुम ना भाओ। इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम बच्चे भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर शादी के बाद हम अलग हो गए तो सारी उम्र हम बच्चों को लेकर घसीटते रहेंगे, कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, लोगों के ताने सुनते रहेंगे। इससे अच्छा है हम लिव इन रिलेशन में रहेंगे और बच्चे भी नहीं करेंगे। तो आओ जी लेते हैं इसी एक जिंदगी में एक और जिंदगी। हम फिर से बन जाते हैं अजनबी और कर लेते हैं दोस्ती, बन जाते हैं एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। धन्यवाद जी, बहुत बहुत खूबसूरत। आपने आज के दौर में युवा लड़कों और लड़कियों की सोच को अपनी कविता के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से उकेरा है। जी। माहौल आज का ऐसा बन गया है कि कोई सुकून से जी ही नहीं पाता। कि सुकून से जीना हुआ दुबर, कि सुकून से जीना हुआ दुबर, छाया है धुआं हर ओर, छाया है धुआं हर ओर। संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, प्रेम भावना खत्म होती जा रही है। बच्चे पैदा नहीं करेंगे, प्रेम कहाँ से आएगा, माता पिता का प्रेम कहाँ से होगा। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में आज के माहौल को उकेरने वाली कविता पढ़ी है। यदि आप दूसरी कविता पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। हाँ, मेरे पास एक छोटा सा गीत है, अगर हाँ आप जी, कहें तो वक्त जी बिल्कुल, देते हैं, स्वागत है आपका। सुना देते हैं। ये सावन के ऊपर है, छोटा सा गीत। हाँ जी, करिए। रिम झिम रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम करता आया सावन, गरजता बरसता गरजता बरसता आया सावन। उमड़ते घुमड़ते उमड़ते घुमड़ते बादल देख, मोर लगे नाचने। उमड़ते घुमड़ते बादल देख, मोर लगे नाचने। कोयल भी पिहू पिहू कर लगी गाने, कोयल भी पिहू पिहू कर लगी गाने। सावन की बौछार से प्रेमी हुए मतवाले, सावन की बौछार से प्रेमी हुए मतवाले। और बिछड़े प्रेमियों को विरह लगी सताने। रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम बारिश में उड़ी चुनरिया और छतरी। भीगा बदन भीगी पलके और भीगी सारी साड़ी। छम छमा छम बरसा पानी, छम छमा छम बरसा पानी, कितनी छींके मारी। सब तरफ शोर मचा, बारिश आई बारिश आई। बच्चे दौड़े बारिश में कागज की नाव तैराने। बच्चे दौड़े बारिश में कागज की नाव तैराने। बड़ों की मोटर गाड़ी भी लगी सड़क पर बहने। बड़ों की मोटर गाड़ी भी लगी सड़क पर बहने। रिक्शा साइकिल और स्कूटर पानी में लहराने। रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम करता आया सावन,
बरसता बरसता आया सावन। नमस्कार, धन्यवाद। जी, आपने सावन महीने का, बारिश का अपनी मधुर वाणी में वर्णन किया, बहुत खूब शानदार। मैं आपके लिए एक स्वागत में कहना चाहूंगी, आपके अभिवादन में कहना चाहूंगी। खुशबू सी आई है, खुशबू सी आई है जैसे आपकी मौजूदगी। खुशबू सी आई है जैसे आपकी मौजूदगी। इस गंध की रौनक बढ़ा दी आपने, इस मंच की रौनक बढ़ा दी आपने, आपकी उपस्थिति ने। इस मंच की रौनक बढ़ा दी आपने, आपकी उपस्थिति ने। जी, आपका एक बार फिर से धन्यवाद, स्वागत है। और अब मैं बुलाना चाहूंगी स्नेह जी को, स्नेह प्रेमचंद जी को। आपके विषय में क्या कहूं, आपके विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। स्वागत है आपका, स्वागत है यहाँ हमें आपका ही इंतजार। स्वागत है यहाँ हमें आपका ही इंतजार। आपके आने तक ये दिल था बेकरार, आपके आने तक ये दिल था बेकरार। मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्नेह जी। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मीठी वाणी के लिए और इतने बढ़िया स्वागत के लिए। जी, धन्यवाद। नेहा जी मैम और सम्मानित मंच, बड़े गौरव की बात है आप सबसे जुड़ना और अपनी काव्य अनुभूतियों को साझा करना। मुझे लगता है साहित्य समाज का दर्पण है और हम जो भी कुछ लिखें या बोलें, अगर वो कोई मैसेज के साथ होता है तो उसका मजा ही अलग होता है। तो आज मेरी 2 रचनाएं हैं। एक तो आजादी के ऊपर है कि आजादी के मायने क्या हैं। मात्र ये नहीं है कि हम अंग्रेजों से आजाद हो गए तो आजाद हो गए। आजाद होने का मतलब है कि अगर हमारे अंदर कोई विकार हैं या कुछ बुराइयां हैं, हम उनसे अगर आजाद होते हैं तो आजादी के सही मायने हैं। तो मेरी रचना आप सबके सामने मैं रखना चाहूंगी। जी। समझ लेना आजादी आ गई। आजादी के मायने मात्र गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति ही नहीं है। आजादी के मायने हैं जब हम अपने पूर्वाग्रहों से मुक्ति पा सके, अपने विकारों से अपनी अंतरात्मा को मुक्त करा सके। आजादी के मायने उस रोज सार्थक हो जाएंगे जब हम जाति, क्षेत्र, प्रांत, धर्म से उठकर मानवता को अपनी सोच का आधार बना पाएंगे। जब हम अपने अंतर्मन के गलियारों में विचरण कर, आत्म मंथन कर, आत्म बोध कर, आत्म सुधार की राह पर निकल सकेंगे तो समझ लेना सही मायनों में आजादी आ गई। बचपन से ही सुनते आए हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसे उच्चारण नहीं, जब हम आचरण में ले आएंगे समझ लेना आजादी आ गई। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं, करुणा, सहयोग, स्नेह, सम्मान से बढ़कर कोई भाव नहीं। जब ये एहसास हमारे व्यक्तित्व में समाहित हो जाएंगे, कर्म बोझ नहीं, आनंद का अनहद नाद बजाएगा। समझ लेना आजादी आ जाएगी। जब हमारी सोच ऐसी होगी कि हम किसी को आहत ना करें, ना कोई डर, ना कोई आशंका, ना कोई दबाव हो, समझ लेना आजादी आ गई। स्वेच्छा से कर्म करने की इच्छा जब हर चित्त में जागृत हो जाएगी, समझ लेना आजादी आ गई। और इस देश में हर व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, जवान और विशेषकर हर बाला, हर लड़की सुरक्षित होगी तो समझ लेना आजादी आ गई। धन्यवाद। जी, बहुत ही खूबसूरत। आजादी क्या होती है ये आपने अपनी कविता के माध्यम से बताया, तो साथ ही दर्शकों को जागृत किया कि हमें अपने जो बुरे विचार हैं, कुविचार है, संकीर्ण सोच है, उसको दूर करेंगे तभी हम सही मायनों में आजाद होंगे। ये आपने अपनी कविता के माध्यम से बताई। यदि आप दूसरी कविता पढ़ना चाहें पढ़ सकती हैं। मैं पढ़ना चाहूंगी। अभी हरियाणा में सब अवगत होंगे जो ये भिवानी में हुआ है। जी, बिल्कुल अवगत है और साथ ही बहुत ही दर्दनाक घटना थी ये। हाँ जी, बहुत दर्दनाक घटना थी। तो बस मन में विचार ऐसे आए और इस रचना का जन्म हुआ।
कि अब हमें खुद ही माधव बनना पड़ेगा, अब इंतजार ना करें कि माधव आएंगे। तो ये रचना कुछ इस प्रकार से है, आप सबके साथ में साझा करना चाहूंगी। जी बिल्कुल कीजिए। अब माधव नहीं आते हैं, कितना भी बुला लो चाहे मगर अब माधव नहीं आते हैं। दुशासन तो हर मोड़ पर कहीं ना कहीं खड़े मिल जाते हैं। अब माधव नहीं आते हैं। अब कोई द्रौपदी किसे पुकारे, सब गूंगे बहरे से बन जाते हैं। गुनाहगार को दंडित ना किया गया तो फिर गण और तंत्र दोनों पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। अब माधव नहीं आते हैं। गणतंत्र दोनों की जिम्मेदारी है सुरक्षा सबकी, यह हम क्यों भूले जाते हैं। चांद पर पहुंचे भी तो क्या पहुंचे, गर धरा पर अपनी ही बेटियों को हम खतरे में पाते हैं। कलेजे का टुकड़ा होती हैं ये बेटियां, ये हम सब क्यों भूले जाते हैं। अब माधव नहीं आते हैं, पर दुशासन तो हर गली कूचे और नुक्कड़ पर खड़े मिल जाते हैं। कभी दिल्ली कभी मणिपुर अब दहला हरियाणा, और हम भीषम मौन सा अपनाते हैं। गलती के लिए सख्त प्रावधान हो दंड का, कहा था चाणक्य ने कभी, फिर हम इस गलती को कभी नहीं दोहराते हैं। गलती नहीं यह तो गुनाह है, कोई प्रायश्चित का साबुन इसके लिए कहीं पर भी नहीं पाते हैं। कितना भी बुला लो चाहे मगर अब माधव नहीं आते हैं। दुशासन तो हर मोड़ पर हर गली कूचे नुक्कड़ पर खड़े मिल जाते हैं। अब खुद ही बनो कृष्ण तुम सारे, अब खुद ही बनो कृष्ण तुम सारे, करो हर दुशासन का स्वयं संहार। आखिर कब तक होता रहेगा चीरहरण शोषण और बलात्कार। चीरहरण पर जहां हुई थी महाभारत, चीरहरण पर जहां हुई थी महाभारत, यह वही धरा हरियाणे की। तब तो धरा पर उतर कर आ गए थे कृष्ण, अब तुम खुद ही बनो कृष्ण सारे। एक ही जज्बा डोल रहा आज चित में, हो लाज सुरक्षित हर बेटी और भाणा की। मिले न्याय फिर इस बार भी द्रौपदी को, यह बेटी भी हरियाणे की। उठाओ सुदर्शन करो अंत बुराई का, कब तक करते रहोगे इंतजार। अब खुद ही बनो कृष्ण तुम सारे, करो हर दुशासन का संहार, करो हर दुशासन का संहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हम चांद पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन अपने ही घर में अपनी बेटियां सुरक्षित नहीं है। कितनी भयंकर ये घटना घटी है। जी इसकी बिल्कुल। पीड़ा को महसूस किया जा सकता है, शब्दों में बयान करना तो बहुत ही कठिन है। फिर भी आपने अपने शब्दों के जरिए बयान करने की कोशिश की, और हमें आपने सच कहा कि माधव खुद ही बनना पड़ेगा, सभी को माधव खुद बनना पड़ेगा, तभी हमारी बहन बेटियां हम खुद सुरक्षित रह पाएंगी। अब मैं बुलाना चाहूंगी, आमंत्रित करना चाहूंगी हेमंत जी को। हेमंत जी साहित्य अर्पण मंच के अलंकरण करता है, इनका बहुत ज्यादा इस मंच पर योगदान है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत काफी समय से जुड़े हुए हैं, और आपकी तारीफ में कुछ कहना चाहूंगी। फूलों की वादी से हम आपका स्वागत करते हैं, फूलों की वादी से हम आपका स्वागत करते हैं। इस महफिल में आपको बुलाते हैं, इस महफिल में आपको बुलाते हैं। आपकी तशरीफ का खुले दिल से इंतजार, आपकी तशरीफ का खुले दिल से इंतजार। हर खुशी से दिल को सजाते हैं, हर खुशी से दिल को स्वागत है सजाते हैं। आइए हेमंत जी अपना काव्य पाठ कीजिए, स्वागत है आपका। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य अर्पण मंच को नमस्कार। आप सभी बड़े कवियों को प्रणाम। जी आप सबकी कविताओं की पंक्तियां हमें अपने जीवन शैली में सुधार करने के लिए और हमारा सामाजिक दृष्टिकोण बदलने के लिए प्रेरित करती है। आपकी सभी की कविताएं बहुत अच्छी लगी सुन करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी कविता पाठ का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा शहीदों को याद करने के लिए। शीर्षक है जननी। जी सुनिएगा। जी। इसी मिट्टी के थे लाल गोखले, इसी मिट्टी के थे लाल गोखले, गांधी जी जिनके चेले थे।
कुछ वीरों के थे गुरु लाजपत, कुछ वीरों के थे गुरु लाजपत, शिष्य किसी के भगत अलबेले थे। अब अपने लहू से लिख, अब अपने लहू से लिख, वीरों की शहादत गिननी है। ये भारत की मिट्टी है, वीरों की जननी है। ये भारत की मिट्टी है, वीरों की जननी है। वीरों का सीना डरता नहीं कायर की वाणी से, लहू जलता है अपनों के धोखों की कहानी से, लहू जलता है अपनों के धोखों की कहानी से। मंगल जैसे वीरों ने फांसी खाकर क्रांति याद दिलाई थी। भारत की बेटी मनुबाई ने हंसते हुए जान गंवाई थी। भारत की बेटी मनुबाई ने हंसते हुए जान गंवाई थी। अपनी ही आवाज, अपनी ही आवाज शहीदों के गीत बननी है। ये भारत की मिट्टी है, वीरों की जननी है। ये भारत की मिट्टी है, वीरों की जननी है। आजादी वह गाथा है, वीरों के लहू की भाषा है। बिस्मिल अशफाक चंद्रशेखर के संघर्ष की आशा है। विद्रोही कांडों में कितने सराभासी महान ने अमरता पाई है। फांसी खाकर कितनों ने रस्सी की प्यास बुझाई है। फांसी खाकर कितनों ने रस्सी की प्यास बुझाई है। वीरों को है पानी जो बलिदान ही वो सजनी है। ये भारत की मिट्टी है, वीरों की जननी है। ये भारत की मिट्टी है, वीरों की जननी है। पीकर लहू वीरों का मिट्टी हुई अभिमानी है। जिस माँ ने लाल दिए उसकी यही अमर निशानी है। केसरिया में रंगा तिरंगा, केसरिया में रंगा तिरंगा उसे याद दिलाता है। हवा बनकर बेटा आजादी की तिरंगा फहराता है। हवा बनकर बेटा आजादी की तिरंगा फहराता है। कहानी तिरंगे की अब लहू में रचनी है। ये भारत की मिट्टी है, वीरों की जननी है। ये भारत की मिट्टी है, वीरों की जननी है। जी बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत भारत की मिट्टी, भारत के वीरों का आपने वर्णन किया। शानदार प्रस्तुति रही। भारत के वीरों का गुणगान करते हुए एक दोहा सुनाना चाहूंगी आपकी रचना की तारीफ में। पावन गंगा की धरा, पावन गंगा की धरा अद्भुत गीता ज्ञान, पावन गंगा की धरा अद्भुत गीता ज्ञान। भरत नाम भारत पड़ा, भरत नाम भारत पड़ा वीरों का अभिमान। भरत नाम भारत पड़ा वीरों का अभिमान। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ नेहा जी को। नेहा जी आप आइए, आपका स्वागत है। नेहा जी सुन रही है मुझे आप? जी नमस्कार उर्मिला जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी।
जी, उर्मिला जी, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए। माफ कीजिएगा, मैं काव्य पाठ नहीं कर पाऊंगी, परंतु मैं जी आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ काव्य पाठ के लिए कि कृपया आप मंच जी, पर आए धन्यवाद और काव्य आपका। पाठ करें। जी, मैं भी अपना काव्य पाठ कर देती हूँ। कविता का शीर्षक है सच्चा बंधन। इस झामे बंधन है, इस झामे बंधन है, सच्चा बंधन प्रीत का। बंधन ये अनमोल बड़ा, दिल जीत ले मन मीत का। बंधन ये अनमोल बड़ा, दिल जीत ले मन मीत का। जब कभी दर्द जमाना देता है, शब्द सरों से आहत करता है। जब कभी दर्द जमाना देता है, शब्द सरों से आहत करता है। तब पीछे से होले होले आकर, तब पीछे से होले होले आकर, दिल जीत ले मन मीत का। दिल हो जब बेचैन, दिल हो जब बेचैन, और लगता नहीं कहीं और मन। दिल हो जब बेचैन और लगता नहीं कहीं और मन। चोरी चोरी ख्वाबों में आकर, चोरी चोरी ख्वाबों में आकर, दिल जीत ले मन का। मुसीबतों का जब पहाड़ टूट पड़े, मुसीबतों का जब पहाड़ टूट पड़े, और साथ नहीं हो कोई खड़ा, और साथ नहीं हो कोई खड़ा, तब चुपके से आकर, तब चुपके से आकर, दिल जीत ले मन मीत का। दिल जीत ले मन मीत का। जग की मोह माया में फंस कर, जग की मोह माया में फंस कर, घर कबीरा से भटक जाए, तब सत पथ पर चला कर, तब सत पथ पर चला कर, दिल जीत ले मन मीत का। दिल जीत ले मन मीत का। अकेलापन जब खाने को दौड़े, अकेलापन जब खाने को दौड़े, और जीवन लगने लगे नीरस, और जीवन लगने लगे नीरस, तब संग बैठ मीठी बातें कर, तब संग बैठ मीठी बातें कर, दिल जीत ले मन मीत का। दिल जीत ले मन मीत का। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। शुक्रिया, बहुत मधुर, बहुत मधुर। बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। ब्रिजेश जी, नीलम जी, स्नेह जी, हेमंत जी ने अपनी बहुत ही अच्छी कविताएं शानदार तरीके से मंच पर प्रस्तुत की और नेहा जी के सहयोग में आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करती हूँ अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे और अपने